सब ये क्या कर दिया आपने? मेरी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी आपने तो। मैंने बर्बाद की? हाँ साहब। कर बे, गलती तेरी थी, समझा? साहब लेकिन बीच रास्ते में तो आप आ रहे थे ना। तो सड़क पे जाने वाले से तेरी दुश्मनी है क्या? साहब मैं तो घंटी बजा रहा था, मैं तो बोल रहा था कि आप। तेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है क्या? तू हट जाता रास्ते से। साहब 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 जाने दीजिए, जो बनता है उसका पैसा दीजिए। पैसे? अबे इतना मारूंगा ना गड़ जाएगा यहाँ पर, समझा? साहब दया कीजिए। क्या करूँ तेरे पे? चल निकल यहाँ से। देखिए, इस तरह आप शराब पीकर ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। इस इंसान का जो बनता है उसे दीजिए और अपने घर जाइए। तू कौन होता है बीच में आने वाला? तेरा कैसा लगता है ये? मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरी मर्जी है। दिखा रोक के चल, दिखा रोक के साले, दिखा। सर मैं देखता हूँ इसे। पीकर हंगामा करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाने का चार्ज लगा दीजिए इस पर। ले जाइए इसे। चलो। ऐसा क्या किया है मैंने? क्या किया मैंने ऐसा जो इस तरह से पकड़ रखा है मुझे? छोड़ो, छोड़ो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ लो तुम लोग। अपने आप को समझते क्यों? गलती मेरी नहीं थी, गलती संदेह की थी। ये संदेह की जिसको इतनी इज्जत दे रखी तुम लोगों ने। आप कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी या ठंडा? नो थैंक्स। सर एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत है? इसका दिमाग तो वैसे भी हम ठिकाने लगा देंगे सर। जरूरी है, काम जो भी करो कायदे से करो। और वैसे भी ये कंप्लेन मैं सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से कर रहा हूँ, कलेक्टर की हैसियत से नहीं। मदद के लिए धन्यवाद साहब जी, आपका बहुत बहुत उपकार। मदद करना उपकार नहीं होता। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। ऑफिसर सुनो, तुम्हें भी अगर कंप्लेंट दर्ज कराना तो करा लो, फिर अदालत तुम्हारा हर्जाना इस लड़के से दिलवा देगी। अच्छा? ऑफिसर, ये सब्जी वाला कब तक अपने पैसों का इंतजार करेगा? कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा या अपनी रोजी रोटी कमाएगा? लेकिन सर वो रास्ता भी तो नहीं है, कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना हमें। शायद इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो। ये रिपोर्ट छोड़ो और अपने घर चलो। लो। मेहरबानी साहब जी।
नाम बता अपना। तू कौन होता है नाम पूछने वाला? तू कौन होता है नाम पूछने वाला? वो भी इतनी बदतमीजी से। मुंह संभाल के बात कर। उंगली मत दिखाना, समझा? उंगली मत दिखाना मुझे। तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, समझा? इंस्पेक्टर, ही इज ड्रंक। होश में आएगा तब इसे पूछताछ कर लेना। वैसे भी इसका आइडेंटिटी प्रूफ मिल गया सर हमें। कंप्लेंट लिखने लायक जानकारी है हमारे पास। लॉकअप में डालो इसको। किसको मारा? नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ शिव बेटा। वो भीम सिंह ने हमारे को बताया कि तुम जयपुर में हो 2 दिन के लिए। जी हाँ, कुछ काम था, कल आ जाऊंगा वापस। तारी पड़ी होवे, इसे कहवे संजोग। हम लोग भी जयपुर जावे कल। वो आनंदी का। जी मुझे पता है। रे बहुत आछो लागो जे जान के कि मारो से भी वही होगा। देवी माँ की यही इच्छा होगी कि हमारी आनंदी के जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में कोई साथ हो उसको संभालने वालों। जब ही भेज दियो तनु जयपुर। कोई चोर चक्का नहीं हूं मैं जो इस तरह लॉकअप में बंद कर दिया मुझे, समझा? सबको देख लूंगा मैं, सबको देख लूंगा, सुना? सबको देख लूंगा मैं। इधर आके बात कर, बता मुझको कितना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है तू, बता मुझे। अगर हिम्मत है तो मुझसे आके बात कर, यहाँ पर आजा। कौन चिल्लावे? इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। एक रईस घर की बिगड़ी औलाद है, शराब पीकर चिल्ला रहा है। ये भी कोई बात हुई? शराब पीना और फिर चीखना चिल्लाना, ये कौन सा तरीका बात करने का? न कोई शर्म न कोई लिहाज। जीवन में शायद संघर्ष नहीं किया होगा, सब कुछ आसानी से मिल गया होगा। अगर संघर्ष किया होता तो इस तरह घर वालों का संस्कार नहीं भूलता और इस तरह अपने परिवार की इज्जत नहीं उछालता। जाने क्या हो गया आजकल के नौजवान छोरों को। पर तू तो ठीक है ना? आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ, राखूं? जी। रे आनंदी, आना, आजा। एनसीबी रेडी कर दी। ओके, लेकिन कल सुबह से पहले इसे जाने मत देना। नशे में है, पता नहीं बाहर जाके और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस सर। थैंक यू। पढ़े लिखे अच्छे घर से लगते हैं, इसीलिए एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा ये बिहेवियर तुम्हें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, कितना नुकसान हो सकता है तुम्हारा। इसीलिए कहता हूँ, अपना दिमाग ठंडा रखो और जितनी जल्दी हो सके चेंज योर एटीट्यूड और इसे एक दिन की सजा को अपनी भलाई के लिए यूज करो। यहाँ आराम से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने क्या गलत किया। अगर तू मुझे बाहर में फिर लेक्चर देना मुझे, और तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बड़ा है एटीट्यूड चेंज करवाने वाला। All right, officer. Thank you so much. अपने हस्बैंड के लिए ऐसी शेरवानी चाहिए मुझे जो बहुत ही यूनिक और क्लासी हो। हाँ, मतलब एक अच्छी सी डिजाइनर शेरवानी। राइट। क्या है ना कि अगर रेडीमेड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ऑर्डर देकर बनवाने के लिए भी तैयार हूँ मैं। हाँ, लेकिन कितने टाइम में मिलेगी? ओह, इस वक्त तो मेरे हस्बैंड जयपुर में है, लेकिन कल मुंबई आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कल उन्हें आपके बुटीक में मेजरमेंट के लिए ले आऊंगी।
थैंक यू, बाय। जाने क्या कर रहा होगा जगत, तब पीना बंद भी किया होगा या कहाँ से ये बुरी आदत लग गई उसे। पीने के बाद होश ही नहीं रहता। अरे जब हजम ही नहीं होती तो क्या जरूरत है पीने की। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। फोन उठाओ ना जगत। जगत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जस्ट होप सब ठीक हो। अगर अपने होटल रूम में जाकर सो गया है तो ठीक है, लेकिन कहीं नशे में आकर किसी से उलझ बैठे या मारपीट पर उतर आए तो मुश्किल हो जाएगी। जगत तो कुछ भी कर सकता है। कहीं जगत इमोशनल होकर अपनी फैमिली से मिलने तो नहीं चला गया? उसकी फैमिली पर जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। उसे अकेला देखकर घेर लेंगे सबके सब। एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे, ये डिवोर्स ना हो और वो मुझे छोड़कर आनंदी के पास वापस चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, काश कि ये सिर्फ मेरा डर ही हो। प्लीज भगवान। माँ साहब, मुझे लगा कि आप अपने कमरे में होंगे। पता ही नहीं चला आप कब आई। कुछ भी कह ले छोरा, मैं जानू बापू का दिल है। कह बीते होगी कल की सोच सोच के कि कह होवेगो अदालत में, कैसे होवेगो। सही कहा आपने माँ साहब, यही सोच रहा था मैं। लेकिन माँ साहब, मुझे बहुत हैरानी हो रही है अपने आप को लेकर। जग्या का पिता हूं, लेकिन फिर भी उससे रिश्ता टूटने का मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही। शायद इसलिए कि अब उससे कोई लगाव नहीं रह गया है। जो भावनाएं थी उसके लिए सब मर चुकी हैं। जो होना था हो गया, और बच्चा खुचा कल हो जावेगो। बस जगदीश बखत पे पहुंच जावे जयपुर। वो पहुंच गया माँ साहब। जल्दी जो है उसे पीछे छुड़ाने की। आज फोन आया था उसका, और हिम्मत देखिए, पूछ रहा था कि आप लोग जयपुर पहुंच गए। मैंने कहा तुझसे मतलब, कल कोर्ट में मिलना है ना तो पहुंच जाएंगे। लड़का ही एक दिन नहीं, बस उसके बाद क्या पता मिलना हो भी कि ना जगदीश से। सूरत देखने को मिलेगी भी कि ना छोड़ेगी। माँ साहब, मेरा बस चलता ना तो मैं कल भी नहीं मिलता उससे। लेकिन आनंदी के लिए, उसे इस रिश्ते से मुक्त कराने के लिए बर्दाश्त करना होगा उस लड़के को। लेकिन एक बार तलाक हो जाए माँ साहब, तो उसकी शक्ल देखना तो दूर, मैं इस घर में उसका नाम भी नहीं सुनना चाहूंगा।
ये तारीख सिर्फ आनंदी के तलाक की वजह से नहीं बल्कि जग्या से कानूनी तौर पर सारे रिश्ते टूट जाने की कड़वी सच्चाई बनकर हमेशा मुझे याद रहेगी। चलिए मां साहब, खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह जल्दी निकलना है और 10 बजे तक कोर्ट पहुंचना है। मैं तो अब भी प्रार्थना करूं देवी माँ से कि जगदीश को सद्बुद्धि दे। अपना दिमाग ठंडा रखो और जितनी जल्दी हो सके चेंज योर एटीट्यूड, और इस एक दिन की सजा को अपनी भलाई के लिए यूज करो। यहां आराम से बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने क्या गलत किया। पीकर हंगामा करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाने का चार्ज लगा दीजिए इस पर। ले जाइए इसे। सर, एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत है? इसका दिमाग तो वैसे भी हम ठिकाने लगा देंगे सर। जरूरी है, काम जो भी करो कायदे से करो। और वैसे भी ये कंप्लेन मैं सिर्फ एक आम आदमी की हैसियत से कर रहा हूं। चेंज योर एटीट्यूड? अरे वो होता कौन है मुझे समझाने वाला? लेक्चर देने का मौका कोई नहीं छोड़ता सब। अब सोच रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कभी देखा है, लेकिन कहां देखा है, कब देखा है? सोच कहां देखा है? सोच। यस, ये तो वही है जिसको मैंने टीवी पर देखा था आनंदी के साथ। He's a collector, इसीलिए इतनी अकड़ दिखा रहा है। हेलो, अब मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे किसी को कॉल करना है। तुम यहाँ लॉकअप में हो, किसी शानदार होटल के कमरे में नहीं हो। तुम्हारा सामान कल सुबह मिलेगा। यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद, उससे पहले नहीं, भूल जाओ। और हाँ, थोड़ा आराम कर लो, अभी पूरी रात पड़ी है। इस तरह टहल कर अपने पैरों को मत थकाओ, जुबान को थोड़ा आराम दे दो। हर किसी को अपनी कुर्सी, अपने ओहदे की अकड़ है। क्या करूं मैं? सुबह तक कोई चांस नहीं है मेरे पास यहां से बाहर निकलने का। शराब और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी संपूर्ण अस्मिता और चैतन्य को भुला देता है और गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है।